हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स और क्लास 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर कहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत सारे वीडियो पढ़ लिए हैं, बहुत सारे वीडियो हम निकाल भी दिए हैं और आप लोग पढ़ भी लिए। अगर वैसे छात्र हैं, वैसे विद्यार्थी हैं जो नहीं पढ़े हैं तो क्या कीजिए, इस चैनल पर जाइए, रियल साइंस बाई अजीत सर, इसको सर्च कीजिए और सर्च करके क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। समझ रहे हैं ना? क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो मिल जाएगा आप लोग को और आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और फिजिक्स पढ़कर यहाँ से इस चैनल से आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और प्लस आप लोग देखिएगा कि क्या होगा, टोटल फार्मूला जितना है, फार्मूला को हम सीध कराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। रटवाने इसमें रटवाया नहीं जाता है, आप लोग देखिएगा टोटल यहाँ पर क्या किया जाता है, समझा कर बता दिया जाता है। तो आप लोग इसको चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है, आवेशों के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा में जो हानि होता है। आप लोग जानते हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण का होता है जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाता है तो जाने के क्रम में उसकी एनर्जी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉस हो जाता है, उसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाता है, उसका एनर्जी बर्बाद हो जाता है। तो कितना एनर्जी बर्बाद हुआ, कितना लॉस हुआ, यही हम लोग को क्या करना है, फार्मूला ज्ञात कर देना है। फार्मूला हम लोग को क्या कर देना है, हल कर देना है। फिर से सुनिएगा, जो आवेशों के पुनर्वितरण होता है, आवेश एक चालक से निकलकर दूसरे चालक में जाते हैं तो जाने के क्रम में जितना एनर्जी में लॉस होता है, जितना एनर्जी में हानि होता है, उसी का व्यंजन हम लोग को क्या कर देना है कि ये ज्ञात कर देना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं आवेशों के पुनर्वितरण के कारण ऊर्जा हानि का व्यंजक। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद इसको हम लोग समझते हुए हल करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का हम लोग को इस थ्योरम में दिक्कत ना आए। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग गोलीय चालक लेते हैं, दो गोलीय चालक लेते हैं। ये दो गोलीय चालक हो गया है कि नहीं? क्या हो गया? कहिएगा दो गोलीय चालक हो गया। और थोड़ा सा ऊपर आप लोग बना देते हैं ताकि लंबा थोड़ा है तो हम लोग को मिटाना ना पड़े। यहाँ पर हम बना देते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे अनावेशित। अनावेशित अभी क्या है, आवेशित नहीं है। अब देखिएगा, इसका जो हम नाम डाल देते हैं, ए डाल देते हैं, इसका नाम बी डाल देते हैं। इस पे आवेश को मानते हैं Q1 आवेश है और इस पे आवेश को मानते हैं Q2 आवेश है। कुछ ना कुछ पहले से आवेश रहता है किसी न किसी वस्तु में, हम लोग आवेशित करेंगे तो उत्पन्न हो जाता है तुरंत। इसका धारिता हम लोग C1 मानते हैं, इसका धारिता हम लोग C2 मानते हैं। इस पे उत्पन्न जब आवेश देंगे तो उसमें विभव उत्पन्न होगा, तो इस गोला का जो है विभव V1 डाल दिए और इस गोला का जो विभव है V2 डाल दिए हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो गोलीय चालक लिए हैं और उसके बाद दोनों गोलीय चालक के ऊपर आवेश Q1 Q2 है, क्रमशः जो धारिता है C1 C2 है, क्रमशः जो विभव उत्पन्न हुआ है V1 V2 है। और नाम भी दे दिए हैं A और B, नाम भी दे दिए हैं A और B, है कि नहीं? अब देखिएगा, ये तो अनावेशित है। अब हम लोग आवेशित करते हैं, आवेशित करते हैं गोला को। क्या करते हैं बाबू? कहिएगा आवेशित करते हैं। जब गोला को आवेशित करेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहिएगा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहिएगा प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन प्लस इस पे, तो इस पे क्या होगा बाबू? कहिएगा माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तभी ना इसमें से आवेश निकल कर इसमें जाएगा, है कि नहीं? तो इस पे कहिएगा माइनस। इस पे क्या है, कहेगा आवेश माइनस है। इसका नाम हम ए डालते हैं, इसका नाम हम क्या डालते हैं, बी डालते हैं। इसका नाम ए डालते हैं और इसका नाम क्या डालते हैं, बी डालते हैं। अब देखिएगा, इसका जो धारिता है कहिएगा C1 है, इसका धारिता क्या है, C1 है, और इसका धारिता आप लोग कहिएगा C2 है, इसका धारिता क्या है, C2। इस पे जो आवेश है Q1 डालते हैं, इस पे आवेश हम लोग क्या करते हैं, इसका आवेश Q2 है।
अब देखिएगा यहाँ पर यही समझने वाला बात है कि जब ई प्लस आवेश से प्लस आवेश निकलकर माइनस वाला यानी ऋणात्मक आवेश में जाता है, तो जाने के क्रम में जितना एनर्जी का लॉस होता है, जितना ऊर्जा का हानि होता है, यही तो ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से आवेश निकलकर इसमें जा रहा है, इसमें से आवेश निकलकर इसमें जा रहा है, ये तब कब तक जाएगा आप लोग बताइए, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। आप लोग जानिए कि एक बर्तन है 5 लीटर, 5 लीटर का उसमें दूध अटता है या पानी अटता है? क्या 5 लीटर से अधिक हम लोग उसमें पानी या दूध डालेंगे तो फिर से वो अटेगा, उसमें अटेगा नहीं, क्या होगा? गिर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ ना कुछ धारिता होगा और वह अपने अंदर उतना ही आवेश को समाहित कर सकता है, रख सकता है जितना उसका धारिता है। और उसके बाद अगर यहाँ से आवेश जाता है तो उसको नहीं रख पाता है। कहने का मतलब वो आवेश क्या करता है, अब आने नहीं देता, स्थिर हो जाता है। तो ये तब तक इसमें जाएगा जब तक दोनों जो है, दोनों चालक का आवेश बराबर नहीं हो जाता। जब आवेश बराबर होगा ना तो इसका विभव जो होगा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एक विभव समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव समान हो जाएगा। तो आप लोग डायग्राम समझ लिए होंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरम में, तो लिखिएगा, आइए हम लोग जिस तरह बताएं वैसे ही हम लोग लिखना है। लिखिएगा माना कि दो गोलीय चालक ए और बी लिए हैं जिस पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है और उसकी धारिता क्रमशः C1 व C2 है और इन दोनों में उत्पन्न आवेश और इसमें दोनों में उत्पन्न आवेश नहीं, उत्पन्न विभव, क्या लिखेगा? उत्पन्न विभव क्रमशः V1 व V2 है। V1 और V2 है। क्या लिखेगा? V1 और V2 है। दोनों में जो उत्पन्न विभव है V1 और V2 है। अब देखिएगा जो V1 और V2 है, जब इन दोनों को आवेशित करते हैं, जब इन दोनों गोलीय चालक को आवेशित करते हैं तो इनका विभव या इनके विभव लिखेगा, इनके बीच का विभव समान हो जाता है, समान हो जाता है। क्या लिखेगा? समान हो जाता है कि नहीं? अब क्या करेंगे कि इस गोला का ऊर्जा, इस गोला का ऊर्जा दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल ऊर्जा की दोनों गोला में टोटल ऊर्जा निकल जाएगा। बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इस गोला का स्थितिज ऊर्जा, इस गोला की स्थितिज ऊर्जा, दोनों का स्थितिज ऊर्जा अगर हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों गोला का क्या निकल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। उसके बाद इस गोला का स्थितिज ऊर्जा, इस गोला का स्थितिज ऊर्जा अगर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों का स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पहले उस वस्तु में, पहले उस चालक में कितना एनर्जी था, उसके बाद आवेशित करने के बाद आवेश एक चालक से निकलकर दूसरे चालक में जाता है, उसमें कितना जाने में लॉस हुआ, आवेश निकलकर जाने में कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो पहले कितना था, कितना लॉस हुआ है, तो पहले में से अगर दूसरे वाले को स्थितिज ऊर्जा को हम लोग हटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि कितना उसके एनर्जी में लॉस हुआ है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? बात फिर से देखिएगा कि इस टोटल इन दोनों चालक में हम लोग को पता करना पड़ेगा कि पहले कितना स्थितिज ऊर्जा था। अब आवेशित करने के बाद आवेश निकल कर जा रहा है, निकलने में एनर्जी में लॉस हुआ होगा, तो अब कितना है उसमें आवेशित करने के बाद उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा कितना है, पहले कितना था अब कितना है, तो पहले में से अब जो जितना होगा घटा लेंगे तो हम लोग को मालूम हो जाएगा कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। बात समझ में आया? तो आइए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे गोला ए की स्थितिज ऊर्जा गोला ए की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर आप लोग को बताएं 1/2 CV², ये ना होता है जी, 1/2 CV²। गोला 1 के लिए इसीलिए यहाँ पर U1 डाले हैं, 1/2 CV² होता है। और आप लोग जानते हैं गोला ए का चर्चा किए हैं तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हम लोग डाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग गोला 2 की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। तो गोला 2 की लिखेंगे गोला बी की स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे? कहिएगा U2 बराबर 1/2 C2 V2 का क्या होगा बाबू? स्क्वायर होगा। C2 V2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे कुल, दोनों गोला में लिखेंगे, दोनों गोला में कुल स्थितिज ऊर्जा, दोनों गोला में कुल स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे? U बराबर U1 जोड़ U2, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखिएगा जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो U बराबर हम लोग को मिला, U बराबर हम लोग को मिला, कैपिटल U हम लोग डालते हैं, U बराबर मिला। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 C1 V1 का क्या होगा बाबू? स्क्वायर जोड़ 1/2 C2 V2 का क्या होगा? स्क्वायर। इन होगा दोनों गोला को हम लोग स्थितिज ऊर्जा, दोनों गोले की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग जोड़ दिए हैं। अब देखिए इसमें कॉमन निकालिएगा तो 1/2 है तो U बराबर कहिएगा, U बराबर कहिएगा 1/2 इंटू में क्या होगा? C1 V1 का स्क्वायर जोड़ C2 V2 का स्क्वायर। और इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं? कहिएगा समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। अब ई गोला तो हो गया, अब ई गोला पर आते हैं जो आवेशित किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार आवेशित गोला की भी स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। इस गोला की स्थितिज ऊर्जा प्लस इस गोला की स्थितिज ऊर्जा, देखिएगा सेम वही फॉर्मूला आएगा, केवल विभव इसमें समान हो गया तो विभव को हम लोग समान कर देंगे। फिर से समझिएगा सेम वही ना फॉर्मूला आएगा जी। इसमें स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² एंड C1 V1 का स्क्वायर, इसमें भी 1/2 C2 V2 का स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें विभव समान हो जाएगा। बात को समझिए, बात को समझिए। इसमें क्या होगा? केवल विभव समान होगा। क्या हम लोग फिर गोला ए की स्थिति ऊर्जा, गोला बी की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये टोटल निकाल लिए है ना, ये टोटल का क्या निकाल लिए, इसमें केवल भी को हम लोगों को समान कर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल भी समान है। तो लिखेंगे अब आवेशित गोला में कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। अच्छा ये हम कैसे लिखे हैं? यहाँ पर देखिएगा गोला ए की स्थितिज ऊर्जा निकालें, गोला बी की स्थितिज ऊर्जा निकालें, उसके बाद दोनों को हम लोग जोड़े हैं, दोनों को जोड़े हैं तो ई मिला। तो ठीक उसी प्रकार ई भी हम लोग जोड़ेंगे, निकालेंगे 1 का 2 का, तो यही आएगा, यही आएगा, लेकिन इसमें भी समान हो जाएगा। तो हम टोटल डायरेक्ट लिख दिए हैं कि आवेशित गोला में कुल स्थितिज ऊर्जा कहेगा, इसको हम लोग U डैश से सूचित करते हैं। U डैश बराबर 1/2 कॉमन हो जाएगा इंटू में C1 और V1 के जगह पर V का स्क्वायर जोड़, क्यों? क्योंकि V इसमें समान है, जोड़ C2 और इसमें भी V का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि विभव दोनों में एक ही जैसा है, समान है।
अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कहेगा यू डैश बराबर कॉमन 1/2, इसमें कॉमन है वी स्क्वायर और इंटू में C1 जोड़ C2 का मिला बाबू, C1 जोड़ C2, और इसको हम लोग देते हैं समीकरण 2। अब हम लोग को पता चल गया कि अनावेशित जो दोनों गोला है इसमें कुल स्थितिज ऊर्जा और इसका जो है कुल स्थितिज ऊर्जा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, इसका स्थितिज ऊर्जा इसका स्थितिज ऊर्जा हम लोग माइनस कर देंगे, फाइनली हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण 1 यहाँ पर और समीकरण 2 यहाँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए हम लोग माइनस करते हैं। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इतना पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको भी हम डायग्राम को भी मिटा देते हैं। बोर्ड पर देखिएगा, अब लिखेंगे, अब ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि कितना ऊर्जा हम लोग को लॉस हुआ है। तो डेल्टा यू बराबर हम लोग क्या करेंगे, यू में से यू डैश को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो डेल्टा यू बराबर हम लोग को मिला, यू का मान कितना है, कितना है, 1/2 इंटू में क्या है C1 V1 का स्क्वायर जोड़ क्या है C2 V2 का स्क्वायर, यही ना है। फिर 1 माइनस है तो माइनस, इंटू में फिर से देखिएगा 1/2 और इंटू में क्या है, इंटू में कहिएगा V स्क्वायर बंद और इंटू में कहिएगा C1 जोड़ C2 और कोस्ट 1, यही ना है। समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लिए हैं बाबू, घटा लिए हैं। अब इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, कहिएगा 1/2 और 1/2 दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को हम लोग कॉमन करेंगे। डेल्टा यू बराबर 1/2 इंटू में C1 V1 का स्क्वायर जोड़ C2 V2 का स्क्वायर कोस्ट 1, माइनस में अब क्या बच गया, कहिएगा V स्क्वायर और इंटू में C1 जोड़ C2, यही ना बचा है। C1 जोड़ का बचा है C2, चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, या यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं V बराबर C1 V1 जोड़ C2 V2 और बटा में C1 जोड़ C2। अच्छा आप लोग बताइए, कल है, हाँ कल के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जो उभयनिष्ठ विभव होता है, उभयनिष्ठ जो विभव होता है, दोनों गोला पर जो विभव होता है C1 V1 जोड़ C2 V2 और बटा में C1 जोड़ C2, कहने का मतलब कुल आवेश और बटा में कुल धारिता, कुल आवेश बटा में कुल धारिता। तो कुल आवेश Q1 जोड़ Q2 दोनों गोला के लिए और दोनों गोला का धारिता C1 जोड़ C2। आइए तो हम लोग V को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, V का मान यहाँ पर, V का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो डेल्टा U बराबर हम लोग को मिला 1/2 इंटू में C1 V1 स्क्वायर जोड़ C2 V2 स्क्वायर, यही ना मिला। और कोष्ट बंद कर दीजिए, माइनस V का मान कितना है, कि C1 V1 जोड़ C2 V2 और बटा में क्या है, कि C1 जोड़ C2, इसका क्या होगा बाबू, स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि V का मान इतना है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इंटू में क्या बचा है, यहाँ पर देखिएगा इंटू में क्या बचा है, C1 जोड़ C2, C1 जोड़ C2 बचा है, C1 जोड़ C2 बचा है। क्या बचा है वो, C1 इंटू C1 जोड़ C2। यहाँ पर देखिए C1 C2 से C1 C2 का हो जाएगा, एगो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, और एगो यहाँ से एगो को क्या कर दिया है, काट दिया है, तो यहाँ पर फिर से बचेगा C1 जोड़ C2, 2 है ना, स्क्वायर है तो 2 है, तो एक ही को ना कटा है, तो वो अभी बचा रहेगा। एक बार और हम लोग एक स्टेप चलते हैं। डेल्टा यू बराबर 1/2 मिला है, क्या मिला है, कि C1 V1 स्क्वायर जोड़ C2 V2 स्क्वायर बंद, माइनस में इंटू में देखिएगा माइनस, फिर पोस्ट 1 C1 V1 जोड़ C2 V2 का क्या होगा, कहिएगा स्क्वायर होगा।
और बटा में हम लोगों को क्या मिलेगा C1 जोड़ C2। क्यों? क्योंकि ई वो स्क्वायर बाहर हो गया, कट गया तो ई बाहर हो गया, ये अब स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर होगा। अब इसमें दो गो था तो वो कट गया, इसलिए 1 बचेगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिएगा बोर्ड पर क्या मिला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 1 मानेंगे 1 और इसका एलसीएम का होगा कि 1 और 1 प्लस C1 प्लस C2 का एलसीएम का होगा C1 प्लस C2। तो डेल्टा U बराबर हम लोग एलसीएम हम लोगों का मिल गया 1/2 है तो 1/2 पोस्ट 1/2 है तो 1/2। देखिएगा एलसीएम 1 और C1 जोड़ C2 का C1 जोड़ C2 होगा। अब क्या होगा, इसमें भाग लगेगा, भाग लगने के बाद इसमें गुणा होगा, तो इसका एलसीएम में क्या होगा, इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिला है, देखिएगा C1 V1 का स्क्वायर जोड़ C2 V2 का स्क्वायर पोस्ट 1 इंटू में गुणा होगा C1 जोड़ C2। क्या होगा बाबू, C1 जोड़ C2, माइनस है तो माइनस इंटू में C1 V1 स्क्वायर C1 V1 जोड़ C2 V2 का होगा स्क्वायर, C2 V2 का होगा बाबू स्क्वायर होगा और पोस्ट 1 यही ना होगा। फिर से यहाँ पर देखिएगा C1 जोड़ C2 और 1 का एलसीएम लिए हैं तो C1 जोड़ C2 हो गया, ई जाकर इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए गुणा कर दिए हैं, माइनस है तो माइनस C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, देखिएगा डेल्टा U बराबर हम लोग को मिलेगा 1/2 इंटू में गुणा कीजिए, एक बार C1 से दोनों में गुणा होगा, एक बार C2 से दोनों में गुणा होगा, तो हम लोग C1 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर जोड़ फिर क्या होगा C1 C2 V2 का होगा बाबू स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब C2 आएगा, इसमें गुणा होगा दोनों में, जब दोनों में गुणा होगा तो कहिएगा प्लस है तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर और प्लस का होगा कहिएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, यही होगा बाबू। अभी C1 दोनों में गुणा होगा प्लस C2 दोनों में गुणा होगा, हम कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, a प्लस बी के होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कहिएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2ab 2C1 C2 V1 V2 और पोस्ट 1 और उसके बाद नीचे का है बाबू, नीचे का है कहिएगा नीचे C1 जोड़ C2 है और टोटल का क्या कर दीजिए पोस्ट 1 कर दीजिए। टोटल a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया है, यहाँ पर देखिएगा प्लस बाटा में क्या है C1 जोड़ C2, यहाँ पर माइनस में कॉमन है ना तो माइनस टोटल में क्या होगा गुणा होगा कि नहीं, माइनस यहाँ पर कॉमन है तो टोटल में क्या होगा गुणा होगा, तो जितना प्लस है टोटल का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम पोस्ट हटा देते हैं और माइनस टोटल में गुणा कर देते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ प्लस है तो माइनस होगा कि नहीं, बात समझ में आया, माइनस हम टोटल में गुणा कर दिए। अब कटने वाला क्या है देखिएगा C1 V1 स्क्वायर और यहाँ पर देखिएगा C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, टोटल दो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है कि डेल्टा U बराबर बचा है 1/2 पोस्ट में क्या बचा है कि C1 C2 V2 स्क्वायर जोड़ C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और बटा में क्या बचा है बाबू, कहिएगा बटा में C1 जोड़ C2 बचा है, C1 जोड़ C2 बचा है। इस सब में देखिए तो क्या कॉमन है, देखिए C1 C2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन बाहर कीजिए, डेल्टा U बराबर 1/2 और इंटू में C1 C2 कॉमन हो गया, पोस्ट 1 का होगा कहिएगा क्या बचा है V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2
और बटा में क्या मिलेगा, C1 जोड़ C2, है ना मिलेगा, C1 जोड़ C2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा V1 स्क्वायर जोड़ V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, कहने का मतलब V1 प्लस V2 का V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पर बैठा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर ऊपर वाला नहीं बैठ गया है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू बराबर यहाँ पर मिलेगा 1/2 C1 C2 और इंटू में यहाँ पर V1 माइनस V2 का क्या होगा बब्बू, होल स्क्वायर, और बटा में क्या मिलेगा, कहिएगा C1 जोड़ C2, C1 जोड़ C2। एक स्टेप इसको सजा कर लिख देते हैं, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 बटा में C1 जोड़ C2 और इंटू में कहिएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना था, ज्ञात करना था, और यही फार्मूला है ऊर्जा हानि का, ऊर्जा हानि का, क्या है, ऊर्जा हानि का, ऊर्जा हानि। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। और पुनः आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, वो ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, साइंस हो या आर्ट्स क्लास हो, समझ रहे हैं, दोनों पढ़ाई होता है, और जिसमें हम पढ़ाते हैं फिजिक्स। अगर ऑफलाइन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जुड़िए गोल कोचिंग से, जो त्रिवेणी मोड़ मिर्जापुर में चलता है और नहर के पास चलता है। आप लोग आइए, उसमें आर्ट्स साइंस टोटल विषयों का पढ़ाई होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। और आप लोग को बता दें कि कहाँ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई होता है, जिसमें हर एक साल बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, मेरिट लिस्ट में भी आते हैं। और अगर आप भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक बार क्या कीजिए, गोल कोचिंग से जुड़िए और अच्छा नंबर लाइए।